बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद उल अज़हा करीब आ रही है। अल्लाह ताला आप सबको ईद की खुशियाँ और इसकी रहमत और बरकतों से नवाज़े। ये ईद के हवाले से इसलिए बात का आगाज़ किया है कि बहुत सारे दोस्त जो थे वो कह रहे थे कि ईद पे कुर्बानी के हवाले से थोड़ा सा कुछ आप बयान कर दूँ। तो ज़ाहिर है मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि इसकी शरई हैसियत पे कोई बात करूँ। हाँ, अलबत्ता एक बड़ी मुख्तसर सी जो मैं इसको समझता हूँ, जितना तो मेरा नॉलेज है और जो कुछ मैंने पढ़ा है, मैं चाहता हूँ आपसे शेयर कर दूँ। इमाम अबू हनीफ़ा इसको कुर्बानी को जो है वो वाजिब करार देते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने आइमा कराम हैं वो इसको सुन्नत या नफल का दर्जा देते हैं। सुन्नत भी ऐसी जो गैर मौक़ता है, जिसके अदा करने से सवाब मिलता है और ना करने से गुनाह नहीं। लेकिन इसके अलावा जो बात है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जिसको अदा करने से आलम इस्लाम एक यकजहती है, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो इस दिन को मनाते हैं। लिहाजा इसको एक अच्छे जोश व खरोश से मनाना चाहिए। जो कर सकते हैं उनको ज़रूर इसके लिए एहतमाम करना चाहिए। वैसे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारी ज़िंदगी कुर्बानी नहीं की। यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे मैंने पढ़ा है वो ये है कि हज़रत उमर ने तो हज पे भी, जो उन्होंने हज अदा किया उसमें भी कुर्बानी अदा नहीं की। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये मौक़िफ़ रहा है कि अगर हम इसको करेंगे तो लोग इसको कहीं वाजिब ख़्याल ना करने लगे। और दूसरी बात यह कि एक और मैंने कहीं पढ़ी थी बात, वो ग़ालिबन हज़रत अबू मसूद अंसारी साहब हैं। उनके पास उनके घर में तकरीबन 1000 भेड़ बकरियाँ हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद वो भी इसी मौक़िफ़ पे इसके बावजूद कुर्बानी नहीं करते थे कि कई लोग इसको वाजिब ख़्याल ना कर लें। तो ये थोड़ी सारी मेरे ज़हन में है। बहरहाल कुर्बानी एक ज़बरदस्त शायर अल्लाह है। आप अल्लाह की मोहब्बत में और ये अदा करते हैं, इसका बेइंतहा अजर सवाब है। और ये जो कर सकते हो वो ज़रूर करें, और जो नहीं कर सकते उनको गुनाहगार भी तस्वर ना किया जाए। और जो नहीं करते, इस्तिताअत के बावजूद भी जो नहीं करते, तो गुनाहगार बराबर नहीं है। मेरा ये मानना है, मेरा ये जितना कुछ मैंने पढ़ा है उससे है। लिहाजा अपनी दुआओं में याद रखें, अपने माल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, आपको उसका बेहतर अजर मिलेगा। और अजर अल्लाह से ही लेना चाहिए, लोगों से इसकी तवक्को भी नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और अगर बात अच्छी लगे तो पसंद कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अच्छी ना लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और इज़हार नाराज़गी भी ना कीजिएगा। मैं अपने भाइयों से ख़ुद इसके माफ़ी का तलबगार हो जाऊँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।